तो फाइनली दोस्तों मेरे पास जो है फ्लिपकार्ट का ये बॉक्स आ गया है। ये है माउनो की तरफ से AU-H03। यहाँ पे मैं A04 को भी परचेज कर सकता था, लेकिन मैंने A03 क्यों खरीदा वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को समझना, क्योंकि आपका जो भी नीड है उसी को पूरा करना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि आप अल्टर चीज खरीद लोगे तो आपके काम का नहीं रहेगा। और साथ ही में मुझे कितने का पड़ा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे अभी 4000 रुपए से भी ज्यादा का ये मिल रहा है। मैंने कितने में खरीदा वो आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कम में इसको परचेज किया है। और यहाँ पे आपको इसका वॉइस टेस्ट, क्योंकि ये कंडेंसर माइक है तो इसका क्वालिटी कितना अच्छा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सुना के बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ पाएगा कि इसका क्वालिटी कितना अच्छा है। तो चलिए फटाफट इसका क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। साथ ही मैंने कितने का खरीदा वो भी बताऊंगा, और साथ ही इसका टेस्ट भी आपको करके बताऊंगा कि कितना अच्छा क्वालिटी है इस माइक का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बिल देख सकते हो, इसमें कितना अमाउंट है, मैंने कितने में खरीदा है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको मैं इस बॉक्स को अनबॉक्स करने के लिए यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा। जैसे इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एक हैप्पी कार्ड देखने को मिल जाता है। ये यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इसको पढ़ के यूज करने के तरीके को सीख सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है एक विंड फॉर्म, जिसको नॉइज फॉर्म भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है एक पॉप फिल्टर है, जो बहुत ही कमाल का है प्राइस के हिसाब से। इसको यहाँ से हटाएंगे इस कवर को, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है ये जो है केबल जो है ये XLR केबल है। यहाँ पे इसको आपको माइक में लगाना है और यहाँ से इसको 3.5mm जैक में लगा देना है। वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा पूरा सेट करके कैसे सेट करना है, उसका क्या क्वालिटी है। तो अब यहाँ पे मिल जाता है एक 3.5mm का केबल, जिसमें आपको इसको अटैच करना है, जिससे आप इसको अटैच करके अपने माइक को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक माइक माउंट करने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको माइक को लगाना है। तो ये भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे कैसे लगाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक टेबल क्लैंप मिल जाता है, जिसको आपको टेबल में लगाना है। उसके बाद इस पे आपको माइक को एडजस्ट करना है, लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉम आर्म मिल जाता है, जिसमें आपको अपने माइक को लगाना है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आपको अपने वायर को एडजस्ट करने के लिए दो आपको मिल जाता है, इसी में लगा होता है, दोनों को आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेन प्रोडक्ट जो है आपका जो माइक है, कंडेंसर माइक माउनो की तरफ से जो आता है वो आपको मिल जाता है। और ये फील जो है बहुत ही प्रीमियम होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है माउनो। तो चलिए इसको फटाफट असेंबल करते हैं, फिर इसका मैं आपको क्वालिटी भी सुना देता हूँ। सबसे पहले इस टेबल क्लैंप को इसमें हमको लगाना है। तो इसके लिए इसको फटाफट से नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद में सीधे आपको इसमें अटैच कर देना है। ऐसे अटैच करने के बाद में नीचे से आपको उसको पूरा का पूरा टाइट कर देना है। अब टेबल क्लैंप लगाने के बाद में आपको बोम आर्म ले लेना है। बोम आर्म को आपको ऐसे एडजस्ट करना है पहले, और एडजस्ट करने के बाद में ये वाला जो पार्ट है आपको सिंपली इसमें लगा देना है। और ध्यान रखिएगा ये लगाते टाइम पे आपको इसको पूरा का पूरा ढीला कर लेना है। लगाने के बाद में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको टाइट कर देना है। अब इसको लगाने के बाद में आपको ध्यान देना है कि आपको अपने माइक को किधर रखना है, उस टाइप से इसको एडजस्ट करके रख लेना है। उसके बाद आपको अपना माइक माउंट ले लेना है, और माइक माउंट को लेने के बाद में इसको एडजस्ट करके इसमें टाइट कर देना है। अपने माइक को लेना है, जो आपका माइक है, माइक को लेने के बाद में इस क्लिप को ऐसे दबाना है, और दबाने के बाद में आपको ऐसे माइक को इसमें रख देना है और इसको छोड़ देना है, तो ये टाइट हो जाएगा। फिर आपको अपना नॉइज फॉर्म जो है वो आपको अपने माइक के ऊपर चढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से, जिससे कि आपका जो भी नॉइज होगा वो कैंसिलेस हो जाएगा। अब दोस्तों आपका जो केबल है XLR केबल, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद में ये जो है पॉइंट आपको माइक के नीचे लगा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 पॉइंट है और इसमें भी 3 पॉइंट है। तीनों को मिला करके इसको आपको दबा देना है। दबाने के बाद में सिंपली इसमें आपको पुश करके लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो 3.5mm वाला जैक है ये आपको अपने मोबाइल में लगाना है। तो मोबाइल में लगाने से पहले आपको जो है माउनो के बॉक्स में ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलता है और इसमें भी एक 3.5mm का जैक है। तो यहाँ पे देखना है कि ये रिकॉर्डिंग वाला जो है उसमें आपको ये पिन पहले लगा देना है। अब यहाँ पे आप सिंपली अपने मोबाइल में या तो कंप्यूटर में या तो लैपटॉप में कहीं भी लगा करके इस माइक को यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पे माइक वाला है, माइक वाले में लगाना है, ये पिंक कलर का है। अगर आप यहाँ पे एयरफोन वाले पे लगा देते हो तो आपका वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा। ये ग्रीन वाले में नहीं लगाना है, आपको पिंक वाले में लगाना है। तो ये रहा मेरे फोन में 3.5mm जैक। इसको सिंपली इसमें पुश करके लगा देना है और आप बहुत ही आसानी से अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। तो दोस्तों अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो ये इसी माउनो के कंडेंसर माइक से A03 मॉडल नंबर जो है इसी माइक से मैं रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं जल्दी जल्दी कि मैंने कितने में परचेज किया है। वैसे तो फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा रेट फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मैं आपको बिल डायरेक्ट दिखाना चाहूँगा कि मैंने कितने में परचेज किया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये मैंने खरीदा है 2807 रुपये में, ठीक है, मतलब 2807 रुपये में मैंने खरीदा है। अभी फ्लिपकार्ट पे 4000 से भी ज़्यादा है। तो साथ ही साथ मैं आपको वॉइस भी सुना रहा हूँ कि आप सुन सकते हो कि किस हिसाब से इसका क्वालिटी है कंडेंसर माइक का। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैंने पहले ही बताया था कि A04 मैंने क्यों नहीं खरीदा। तो A04 में जो है USB वाला सिस्टम है, जो आप अपने कंप्यूटर में या तो लैपटॉप में लगा करके रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन A03 में क्या है कि आपको 3.5mm का जैक वाला वो जो पिन मिल जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन में कंप्यूटर में कहीं भी लगा करके बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो और कंडेंसर माइक का मजा ले सकते हो। कभी भी परचेज करना माइक कंडेंसर वाला अगर माउनो का तो A03 ही करना। इसमें आपको फ्रीडम मिल जाता है कि आप अपने माइक में, कंप्यूटर में, कैमरा में कहीं भी
लगा करके यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इस माइक का ये खासियत है कि अगर आप सामने से बोलते हो तो रिकॉर्ड करेगा, और यहीं पे मैं आपको पीछे से सुनाऊं बोल के तो आपको थोड़ा सा आवाज़ में डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं सामने से बोलता हूँ, थोड़ा दूर से भी बोलता हूँ तो ठीक ठाक आवाज़ रिकॉर्ड कर देता है, और थोड़ा सा नज़दीक आकर के बोलता हूँ तो आपको सुनने को मिल रहा होगा कि किस हिसाब से इसका वॉइस है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और साथ ही एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने ये पॉप फिल्टर लगा करके नहीं बताया, तो इसके लिए मत बोलना कि पॉप फिल्टर की यूज नहीं है। पॉप फिल्टर का यूज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे वीडियोज़ के लिए पॉप फिल्टर का कोई यूज है। अगर जो वॉइस ओवर वाला चैनल सब है, जो वॉइस ओवर ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए है, जो सिंगर है, जो गाना वाना गाते हैं छोटा मोटा, उसके लिए पॉप फिल्टर वो लगा करके यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो लिंक में होगा, तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो, जिससे कि मुझे भी कुछ आप सभी का सपोर्ट मिल जाए। तो तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।